योग आयुर्वेद में आपका पुनः स्वागत करता हूँ एक औषधीय जानकारी के साथ। कुछ वनस्पतियों को हम खरपतवार समझ के ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर उनको उखेड़ कर फेंक देते हैं। तो ऐसे ही कुछ वनस्पतियाँ जो हमारे तालाब या नदी के किनारे काफ़ी देखने को मिल जाती हैं। इसमें से एक औषधि होती है जिसमें हम जल पीपली के नाम से जानते हैं। तो ये जल पीपली आपको बारिश होने के बाद या नदी तालाब के किनारे आपको देखने को मिल जाती है, मगर इसके औषधीय गुण हमें पता न होने के कारण हम इसके औषधीय रूप से प्रयोग नहीं कर पाते और इसको यूं ही छोड़ देते हैं या फिर इनको उखाड़ कर खरपतवार समझकर फेंक देते हैं। तो इस जल पीपली के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी बताने वाला हूं कि हम इसका प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं और ये देखने में कैसी होती है जल पीपली, ताकि आप इसको आसानी से पहचान सको और इसका यूज कर सको। तो ये जल पीपली उष्णकटिबंधीय इलाकों में देखने को मिलती है। ये जलाशय या रेतीली भूमि पे उत्पन्न हो जाती है। ये बारिश के बाद अधिक फैलती है। ज़्यादातर ये कश्मीरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसके फलों में मछली जैसी गंध आती है। ये करीब 15 से 30 सेंटीमीटर ऊंची हो सकती है और बहुशाखीय या वर्षा युक्त होती है। इसमें मछली जैसी गंध या आरोही शाखाएं होती हैं। इसका कांड गोला और चिकना श्वेत रोमयुक्त होता है। इसके पत्ते आप देख लें 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे और 1 से 2 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और ये आगे से नोकदार होते हैं। इनके किनारों पे दातुर जैसी बनी होती है। इसके पुष्प बहुत छोटे होते हैं जो सफ़ेद रंग के और ऊपर से गुलाबी या बैंगनी वर्ण के होते हैं। ये फूल होने के बाद फल में बदल जाते हैं। ये कुछ छोटी पीपली जैसे दिखाई देते हैं। इन फलों की लंबाई 1 मिमी व्यास से 2 मिमी व्यास तक हो सकती है और इसके फल आपको सितंबर से दिसंबर तक देखने को मिल जाते हैं। इस जल पीपली को अन्य भाषाओं में भी जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नाम फाइला नोडिफ्लोरा है। इंग्लिश में पल्पर पीपली के नाम से जानते हैं। संस्कृत में जल पीपली सरदी मत्स्यदानी मत्स्यगंधा, हिंदी में जल पीपली भूई भोरा, गुजराती में रतोलिया, नेपाली में जल पीपली एकमार, पंजाबी में बकन, अंग्रेजी में फ्रॉग फ्रूट के नाम से जानते हैं। आप अपने क्षेत्र में इसको किस नाम से जानते हैं और इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। अब इस जल पीपली के हम गुण दोष की बात करें तो जल पीपली कटु, तीक्ष्ण, कषाय और शीत होती है। ये कफ और पित्त को शमक करने वाली होती है। इस जल पीपली को हम किस प्रकार प्रयोग में ला सकते हैं। सिर दर्द होने पर आप इनके पत्तों को तोड़ लें और मस्तक पर आप लेप कर देते हैं। इससे आपका सिर दर्द समाप्त हो जाता है। गर्मी के मौसम में या शरीर में पित्त बढ़ने से हमारी नक्सीर टूट जाती है, तो इस नक्सीर में आप इसके पत्ते तोड़कर मस्तक पर लेप कर देते हैं तो नाक से खून बहना बंद हो जाता है। दांतों में दर्द होने की समस्या होने पर आप इसके पत्तों को तथा रसों को आप पीसकर लेप कर देते हैं दांतों पर। उससे दांतों के दर्द में काफ़ी राहत हो जाती है। श्वास संबंधी समस्याओं में आप 102 ग्राम इसका ताजी पत्र का रस और 2 से 4 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप पीते हैं तो आपकी श्वास संबंधी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसका प्रयोग अतिसार में भी बहुत लाभदायक होता है। इसकी पत्तियां और शारवा से निर्मित 10 से 20 मिलीलीटर को आप पीते हैं तो आपका अतिसार का शमन हो जाता है। बवासीर और अर्श आजकल की आम समस्या हो गई है, तो ऐसे में आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम ताज़ी जल पीपली की पत्तियों को पीसकर उसमें 500 मिलीग्राम काली मिर्च तथा 5 ग्राम मिश्री मिलाकर आप पीस छान कर पिए और ऊपर से आप छाछ पी जाते हैं। यदि 2 से 4 दिन बाद मस्सों में पीड़ा या खुजली हो तो आप इसकी पत्तियों को पीसकर गाय के मक्खन में मिलाकर वहाँ लेप कर देते हैं तो बहुत ही राहत हो जाती है। 40 वर्ष के बाद हर व्यक्ति में
मूत्रगत समस्याएं हो जाती हैं, पेशाब में जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, ये समस्याएं हो जाती हैं। आप ऐसे में इसके पत्तों को तोड़ लें, इसको पीस छान कर इसका रस निकाल लें और जीरा मिलाकर पीते हैं तो आपकी पेशाब के जलन, पेशाब का रुक रुक के आना, ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। सूजाक एक गुप्त रोग में आता है, ये बहुत ही कष्टदायक होता है। तो ऐसे में आप इस जल पीपली के ताज़े पत्तों का रस छानकर दिन में 3 बार पीते हैं तो सूजाक में भी काफ़ी लाभ हो जाता है। जोड़ों में दर्द होने पर आप इसके पत्तों को तोड़ लें और सरसों के तेल में पकाकर आप जोड़ों पर इसको बांध देते हैं तो आपके संधि वेदना का शमन हो जाता है। आपके कहीं हाथ पैर में जलन है तो आप इसके पत्तियों को तोड़कर हाथ पैर पे मलते हैं तो उससे जलन समाप्त हो जाती है। शरीर पर कहीं भी जख्म या सूजन होने पर आप इसका पंचांग बनाकर उससे धुलाई करते हैं तो उससे जख्म जल्दी भर जाती है और दर्द भी शांत हो जाता है और सूजन भी चली जाती है। दाद खाज खुजली होने पर आप इसकी पत्तियों को पीसकर वहाँ लेप कर देते हैं तो दाद खाज खुजली समाप्त हो जाती है। चेहरे पे झाइयाँ होने पर आप इसके पत्तियों का पेस्ट बनाकर चेहरे पे लगाते हैं तो झाइयाँ भी समाप्त हो जाती हैं। तो ये जल पीपली की महत्वपूर्ण जानकारी मैंने कुछ बताने का आपको प्रयास किया और आप इस जल पीपली का प्रयोग किस प्रकार करते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप इस जल पीपली का प्रयोग करके इन सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। आप इस जानकारी को अपने आस पड़ोस या अपने मित्र को ज़रूर सेंड करें ताकि वो इसका प्रयोग करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सके। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।